यदि आप भी बिहार बोर्ड से इंटर बोर्ड एग्जाम 2026 में सम्मिलित होने जा रहे हैं और वो भी साइंस स्ट्रीम से मतलब विज्ञान से, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या पीसीएम कैटेगरी के विद्यार्थी हैं या पीसीबी कैटेगरी के विद्यार्थी मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या एक्स्ट्रा में दोनों आपका सब्जेक्ट है, तो आपको किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक पढ़ना है। क्योंकि देखिए चीजें क्या होता है कि अगर अपने को मालूम रहे कि अपने को कहां पहुंचना है, कि मेरा लक्ष्य क्या है, ये भी मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर दूंगा। अगर ये लक्ष्य अपने को पता रहे कि अपने को कितना अंक लाना है, फिर रास्ता मतलब कि स्ट्रेटजी सही है कि क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, जरूरी है। क्योंकि सही विद्यार्थी वही बुक पढ़ते हैं, सही विद्यार्थी लगभग देखिएगा तो हर जगह वही स्टडी मटेरियल है, भले सब टीचर का लिखने का पढ़ाने का तरीका अलग है, बात तो वही है। जैसे मैथ के परीक्षार्थी है, कहीं पे पढ़िए आंसर मिला जुला कर वही आएगा, फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, आंसर तो वही आएगा। हिंदी इंग्लिश कुछ भी आप पढ़िए, बस सबका तरीका अलग है, चाहे कोई बुक पढ़ लीजिए। लेकिन कैसे कुछ ही विद्यार्थी टॉपर बन पाते हैं, कुछ ही विद्यार्थियों का 450 से ज्यादा अंक आ पाता है, क्यों? उनके पास स्पेशल चीज क्या होता है, स्ट्रेटजी, सही स्टडी मटेरियल। पुस्त और बुक जितना ही कम रखें लेकिन अच्छा रखना चाहिए। और 100 बुक पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, एक बुक को 100 बार पढ़ने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो क्या क्या इस इंटर साइंस के युद्ध में अगर अपने को टॉपर बनना है, विजेता बनना है, तो कौन कौन सा स्टडी मटेरियल अपने पास होना चाहिए बिहार बोर्ड से क्लास 12 साइंस में अच्छा स्कोर करने के लिए, कहां से किस बुक से प्रश्न आता है वो हम लोग समझेंगे। उसके साथ साथ इंटर साइंस की संपूर्ण तैयारी कि कौन सा बुक पढ़ें, सिलेबस क्या है सर, कौन सा गाइड पढ़ें, गेस्ट पेपर कौन सा पढ़ें, क्वेश्चन बैंक कौन सा पढ़ें, मॉडल पेपर कौन सा पढ़ें, क्या रहेगा एग्जाम पैटर्न, कैसे अपने लक्ष्य का निर्धारण करें, कैसे पूरे आने वाले समय में फरवरी से पहले तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर ले, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगा। ध्यान से चीजें समझते चलिएगा। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले मैं बोला कि बेसिक से एक एक चीजें मैं क्लियर करूंगा, तो आपका ओवरऑल मार्कशीट इसी फॉर्मेट में तैयार होगा। देखिए कोई भी आपको आप ये सब विषय का चयन कर चुके हैं, कहां पे, अब जो भी आप मतलब कि क्लास 11th में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरे होंगे उसमें आप विषय का चयन कर चुके हैं, कौन कौन सा विषय लिए हैं आप। देखिए इसमें क्या है कि 2 कैटेगरी, एक तो पीसीबी है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कैटेगरी, एक पीसीएम है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और काफी विद्यार्थी एक्स्ट्रा में भी ले लेते हैं, मैथ वगैरह बायो लेंगे, या काफी विद्यार्थी एक्स्ट्रा में बायो ले लेते हैं। तो आप कौन से ग्रुप के हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि उसी हिसाब से हम लोग हर एक सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी की चर्चा करेंगे। अब देखिए कोई भी विद्यार्थी होगा तो आप साइंस है तो एक आप कोई भी अपना भाषा लैंग्वेज सब्जेक्ट का चयन किए होंगे, इंग्लिश हिंदी जो भी आपका होगा, भाषा अनिवार्य समूह में भाषा विषय एक, तो उसमें मान लीजिए आप इंग्लिश लिए हैं तो इसका एग्जाम 100 मार्क्स का होता है। और अगर 30 अंक से कोई विद्यार्थी कम लाता है इस विषय, मान लीजिए ओवरऑल किसी विद्यार्थी का 400 अंक आ गया और अंग्रेजी में 30 नंबर से कम हो गया तो फेल कर जाएगा, और इसमें कोई भी प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। अगर कोई विद्यार्थी हिंदी लिया है या हिंदी की जगह पर उर्दू लिए हैं, मैथिली लिए हैं, तो आपका भी 100 मार्क्स का ही एग्जाम होगा, इसमें भी पासिंग मार्क्स 30 है, 100 मार्क्स का पूरा थ्योरी होता है, प्रैक्टिकल नहीं होगा। फिजिक्स में अगर आप फिजिक्स में तो इसका भी एग्जाम 100 मार्क्स का होगा, लेकिन इसमें पासिंग मार्क्स 33 है, क्यों? क्योंकि इसका 70 नंबर का ही थ्योरी होता है, 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। और केमिस्ट्री में 100 मार्क्स का इसका भी एग्जाम होगा, लेकिन इसमें भी 33 नंबर लाना होगा, और 70 अंक का इसमें भी एग्जाम होगा रिटन, और 30 अंक प्रैक्टिकल। और उसी तरह बायो भी 100 मार्क्स का होगा, इसमें भी पासिंग मार्क्स 33 है, और 70 मार्क्स का इसमें थ्योरी और 30 मार्क्स प्रैक्टिकल। और मैथ तो आप जानते हैं 100 मार्क्स का होता है, 30 इसमें पासिंग मार्क्स है, इसमें प्रैक्टिकल का एग्जाम नहीं होगा। तो यहां से आपने समझा कि किस विषय में न्यूनतम अधिकतम, अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, मैं स्टेप बाय चीज आपको समझाने का प्रयास करूं, लेकिन न्यूनतम कितना मार्क्स अपने को लाना है। तो अगर आप इंग्लिश हिंदी और मैथ है तो इसमें 30 अंक से कोई विद्यार्थी कम लाता है न्यूनतम, अधिकतम उसका स्कोर कितना भी हो किसी सब्जेक्ट में वो फेल घोषित कर दिया जाता है। और जो भी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है जिसमें प्रैक्टिकल है, तो इसमें न्यूनतम 33 नंबर आप लाएंगे, क्योंकि इसमें 30 मार्क्स का स्कूल कॉलेज में प्रैक्टिकल हो जाता है। तो इसीलिए जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आप पीसीएम कैटेगरी के होंगे तो फिजिक्स केमिस्ट्री सिर्फ आपका प्रैक्टिकल होगा, तो इसमें आपको 33 मार्क्स लाना है न्यूनतम। ये क्लियर हो गया। अब आइए मैं बता दे रहा हूं कितना अपना लक्ष्य लेकर चलना है। जो इंटर में आप जानते हैं बिहार बोर्ड से, मैट्रिक में भी आपने देखा, इंटर में भी उसी तरह है कि इसमें ग्रेड सिस्टम नहीं है जैसे अदर बोर्ड में आप देखते हैं। इसमें क्या है कि पूरा आपका इंटर में डिवीजन सिस्टम है, कितना अंक लाएंगे तो ये डिवीजन मिलेगा, तो भी मैं समझा दे रहा हूं। तो न्यूनतम पासिंग मार्क्स था, अब आइए देखते हैं इसमें से कितना अधिक आप लाएंगे तो कौन सा डिवीजन आपको मिलेगा। तो अगर आप चाहते हैं फर्स्ट डिवीजन लाना तो आपको 300 या 300 से अधिक स्कोर करना होगा, 60% से ज्यादा। मतलब कि अगर 60% या कोई विद्यार्थी 60% लाया, कोई विद्यार्थी 90% लाया, तो सबके मार्क्स पे क्या लिखा रहेगा, फर्स्ट डिवीजन।
ठीक है। हालांकि आप किसी विषय में अच्छा स्कोर करते हैं, 70 75 से ज्यादा स्कोर लाते हैं, 80 प्लस लाते हैं, तो उसमें डी लगा रहता है, ठीक है, कि आप अच्छा उत्तीर्ण, डिस्टिंक्शन मार्क्स जिसे हम लोग बोलते हैं, उस पर आगे हम लोग कभी डिटेल में समझेंगे। अभी ये समझिएगा कि बिहार बोर्ड में चाहे कोई विद्यार्थी फर्स्ट डिवीजन मान लीजिए 61% लाया, कोई विद्यार्थी बिहार टॉपर था, लेकिन सबके मार्क्सशीट पे क्या लिखा रहेगा, फर्स्ट डिवीजन। तो फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 300 से ज्यादा स्कोर आपको करना पड़ेगा। सेकेंड डिवीजन अगर आप लाना चाहते हैं तो 225 से 299 के बीच में जो विद्यार्थी स्कोर करते हैं तो उनका क्या रहता है, मतलब परसेंटेज में देखें तो 45 से 59.9% तक तो आपका मार्कशीट पे लिखा रहेगा सेकेंड डिवीजन। अच्छा, थर्ड डिवीजन तो जो विद्यार्थी 150 से लेकर 224 मतलब 30% से 44.99% के बीच में स्कोर करेंगे तो थर्ड डिवीजन। अगर 150 से कम अंक आता है तब भी आप फेल घोषित कर सकते हैं। मतलब फेल दो तरीके के विद्यार्थी होते हैं, एक तो जिनका ओवरऑल नंबर 150 से कम आ गया, और दूसरा कि जो विद्यार्थी जिसमें प्रैक्टिकल है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें 33 से कम स्कोर किए, या आपका हिंदी और ये सब मतलब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जो भाषा विषय या मैथ है, उसमें 30 अंक से कम लाए तब फेल हो सकते हैं। बाकी डिवीजन यहीं तक खत्म हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब डिवीजन पे नहीं लिखा रहेगा। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए चीजें यहां पे लिखा हूं, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई परीक्षार्थी मान लीजिए फर्स्ट डिवीजन में ही 350 से 400 प्लस स्कोर कर रहा है 70 से 80% के बीच में, तो उसे हम लोग बोलते हैं कि अच्छा विद्यार्थी, अच्छा से पूरा एक साल पूरे लगन से पढ़ाई किया है। वहीं पे जो विद्यार्थी 400 से 450 से शुरू करते हैं, मतलब 80 से 90% के बीच में, उन्हें कहा जाता है विद्यार्थी पूरे गंभीरता से एक साल पूरे मनोयोग से और अच्छे कैटेगरी के परीक्षार्थी हैं, एक्सीलेंट कैटेगरी के परीक्षार्थी थे, अच्छा से उन्होंने पढ़ाई किया। और जो भी विद्यार्थी 450 प्लस से ज्यादा स्कोर करते हैं, मतलब 90% से ज्यादा स्कोर करते हैं, वो तो सभी विद्यार्थी टॉपर मटेरियल विद्यार्थी हैं, ठीक है। क्योंकि 90% से अगर आपका बिहार बोर्ड में साइंस में ज्यादा अंक आ गया, भले आपके पास टॉपर इंटरव्यू के लिए कॉल आए नहीं है, क्योंकि ये सब तमाम फैक्टर है जिसपे कॉल वगैरह आना निर्भर करता है। कभी किसी जिला से ज्यादा बिहार बोर्ड टॉपर बनाता है, कभी किसी जिला से, तो उस पर अपने को ध्यान नहीं देना है, कॉपी कैसे चेक हुए, तमाम फैक्टर है। लेकिन आपको अगर 450 से अधिक अंक आ गया तो आपके अंदर उतना ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए टॉपर के अंदर, समझिए आप भी उसके बराबर जानते हैं, आप भी टॉपर बनने के लायक हैं। तो आपको अपना लक्ष्य ना कि फर्स्ट लेकर चलना है, ना सेकंड, ना थर्ड, आपको अपना लक्ष्य लेकर चलना है कि 450 से ज्यादा अंक अपना आ जाए, क्योंकि अभी अपने पास पर्याप्त समय है। तो समझिए अगर 450 से ज्यादा अंक आप ला लिए तो आप टॉपर कैटेगरी के परीक्षार्थी हैं। या अगर आपका मान लीजिए चीजें आपको कमजोर हार्ड लग रहा है तो अभी तो पूरा समय आप आसानी से उसको आसान कर सकते हैं पढ़ के, लेकिन फिर भी तो आप फर्स्ट डिवीजन कम से कम यहां पे समझिए कि 400 से अधिक अंक आप लाएं। बाकी तो ये सब थर्ड सेकंड की तैयारी थोड़ो कहते हैं, तो आ जाता है ऑटोमेटिक, इसमें थोड़ो कुछ तैयारी करना है। ये आप तैयारी की अच्छा नहीं किए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसको आप रोक भी नहीं सकते हैं। तो अपना लक्ष्य जो था वो 450 प्लस लेकर चलना है। अब सर इतना अंक लाने के लिए अपने को क्या पढ़ना है, ये जरूरी है। देखिए अगर आप मतलब मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पीसीएम कैटेगरी के परीक्षार्थी, आप किस कैटेगरी के हैं मैं बता दिया कि साइंस में आप पीसीएम ग्रुप के हैं कि पीसीबी के, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। तो अगर मान लीजिए आपका उसके साथ साथ ड्रीम है आईआईटी जेई, तो आप जो भी विषय आप पढ़ रहे हैं, जैसे फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स का आईआईटी लेवल का कोई बुक सॉल्व कर रहे हैं तो आपको करना ही पड़ेगा, आप कर भी रहे होंगे। पीसीबी कैटेगरी के परीक्षार्थी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, अगर आप समझ रहे नीट की आप तैयारी, आपका एम है नीट की तैयारी आप करेंगे, तो आप जो भी जैसे बायो ही पढ़े तो बायो का नीट लेवल का कोई बुक आप जरूर पढ़िएगा। अभी जो मैं बता रहा हूं सिर्फ भारत के बोर्ड एग्जाम के लिए और बेसिक क्लियर करने के लिए, कि आईआईटी का बेसिक क्लियर हो जाए, नीट का बेसिक क्लियर हो जाए, वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मतलब यहां पे हम लोग अभी नहीं फोकस है, हम लोग सीधे 12 बोर्ड एग्जाम, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का सिलेबस अलग डिजाइन होता है, इन सब का प्रश्न पूछने का तरीका भी अलग है, आप खुद देखे होंगे अगर प्रीवियस पेपर आप सॉल्व करते होंगे तो हम लोग इस पे फोकस है। ये क्लियर मैंने कर दिया कि 12 बोर्ड एग्जाम पे। अब यहां पे देखिएगा चीजें ध्यान से, अगर आपका हिंदी विषय है तो हिंदी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कोई भी नोट्स वगैरह नहीं, कहीं पे कुछ नहीं पढ़ना है, सीधे दिगंत जो है भाग 2 यहां पे जो देख रहे हैं दिगंत पुस्तक, ये जरूर खरीद के जब भी आपको समय मिले चैप्टर वाइज पढ़ जाइएगा, क्योंकि प्रश्न का स्तर थोड़ा सा बिहार बोर्ड हार्ड कर रहा है और चीजें कहीं से लाइन बाय लाइन हिंदी में उठाकर पूछ दे रहा है, तो आपको ये बुक बार बार जरूर पढ़ जाना है। और इसके साथ हिंदी व्याकरण, और व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक है इसमें मैं आपको सेपरेट वीडियो जल्द ही दे दूंगा कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आएगा। हो गया हिंदी का। अंग्रेजी में क्या पढ़े सर, तो अंग्रेजी में ये आपका रेनबो जो है अपना क्लास 12 का पार्ट 2 ये पढ़ जाना है, और स्टोरी ऑफ इंग्लिश ये तो मैं कहता हूं छात्रों को 11th में ही पढ़ जाइए, अगर नहीं पढ़ेंगे तो इसमें पढ़ जाइएगा। और इंग्लिश ग्रामर के कौन कौन सा टॉपिक है उस पर भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे, अभी मैं सिर्फ बुक बता रहा हूं, तो ये बुक अंग्रेजी के लिए है। अब फिजिक्स के लिए सर, तो फिजिक्स के लिए अगर आपका ड्रीम है आईआईटी या नीट तो एनसीईआरटी का पुस्तक जरूर पढ़िएगा। जो फिजिक्स का यहाँ पे आता है भाग 1 और भाग 2, एनसीईआरटी का 12 का 2 फिजिक्स का पुस्तक है, एक पार्ट 1 एक पार्ट 2, यहाँ पे आप देख रहे हैं पार्ट 1 और पार्ट 2। इंग्लिश या हिंदी
किसी भी माध्यम के परीक्षार्थी जो भी मैं बुक बता रहा हूं वो सारा बुक अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। तो आप एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं, एनसीईआरटी का भाषा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम पे फोकस हैं तो ये आप भारती भवन का, यहाँ पे आता है क्लास 12 का फिजिक्स का बुक भारती भवन का, ये आप मार्केट में इजी से मिल जाता है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आप पढ़ सकते हैं। या आप चाहें तो एबीसी, अगर आपको दिखाना है कि आप मोटा बुक पढ़ें, क्योंकि एबीसी का आप देख रहे हैं काफी मोटा सा बुक आता है, तो आप एबीसी भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये अदर पब्लिकेशन में, अगर आपको अदर पब्लिकेशन पढ़ना है, लेकिन ये जरूर पढ़िएगा एनसीईआरटी का दोनों पार्ट, इससे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। आगे आपका जो भी ड्रीम होगा आईआईटी नीट, तो उसके लिए ये काफी आपके लिए मददगार साबित होगा। तो एनसीईआरटी अपने को पढ़ना है, और अदर पब्लिकेशन में दोनों नहीं बता रहा हूं, दोनों में से जो आपको इच्छा करे, जिस विद्यार्थी की जो पसंद हो आप पढ़ सकते हैं। दोनों बुक अदर, जो ये दोनों बुक आप देख रहे हैं भारती भवन का, एबीसी का, एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने में आपको काफी मदद करेगा। ठीक, और यहाँ पे प्रश्न का भी अभ्यास, कुछ ज्यादा प्रश्न होता है तो आप अभ्यास कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव वगैरह। केमिस्ट्री के लिए तो फिर एनसीईआरटी का केमिस्ट्री पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है यहाँ पे देखिए हिंदी माध्यम में और अंग्रेजी माध्यम दोनों माध्यम में उपलब्ध है, तो ये आपको पढ़ लेना है। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, तो मैं सबके लिए बता रहा हूं। और बाकी आप उसी तरह अगर कोई अदर पब्लिकेशन भी पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम ऑब्जेक्टिव वगैरह का अभ्यास करने को मिलेगा, ज्यादा प्रश्न का अभ्यास करना चाहते हैं, इसमें जो चीजें हैं, जो कॉन्सेप्ट है नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एबीसी भी पढ़ सकते हैं केमिस्ट्री के लिए, या भारती भवन पढ़ सकते हैं। दो सबसे बेस्ट बुक है बिहार बोर्ड के लिए। अच्छा, बायो की बात करें तो बायो अगर आपका है तो एनसीईआरटी का बायो जरूर पढ़िएगा। ठीक है, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जरूर पढ़िएगा। और उसी तरह अदर पब्लिकेशन का आप कोई हेल्प लेना चाहते हैं तो आप जीव विज्ञान का ये आप भारती भवन पढ़ सकते हैं, या एबीसी, दोनों में से कोई एक, दोनों नहीं पढ़ना है, लेकिन ये जरूर पढ़िएगा। ठीक है, ये पूरा ओरिजिनल सिलेबस का बुक है। और मैथ के लिए तो उसी तरह मैथ में भी एनसीईआरटी तो सबसे जो सबके लिए जरूरी है। एनसीईआरटी मैथ का जो है भाग 1 और भाग 2 अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में आप पढ़ सकते हैं। या भारती भवन का भी मैथ में अच्छा प्रश्न का अभ्यास होता है, तो ये भी आप देख सकते हैं। या आप चाहें तो मैथ में केसी सिन्हा का एसएफ का जो आता है, एसएफ स्टूडेंट फ्रेंड केसी सिन्हा का, ये तो काफी फेमस है स्टूडेंट के बीच में, तो इस दोनों में से मैथ में आप पढ़ सकते हैं। इसमें एबीसी वगैरह का मैथ नहीं पढ़ना। ठीक है, या आप एसएफ का पढ़िए या ए पढ़ लीजिए, इसमें काफी अच्छा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरा मैंने बुक बता दिया किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा बुक सबसे बेस्ट है। सिलेबस क्या है सर, तो जो भी एनसीईआरटी का मैं बुक बता रहा था, वो एनसीईआरटी का पूरा बुक आप पढ़ जाएंगे, हर एक चैप्टर समझ जाएंगे, आप समझिए पूरा सिलेबस खत्म कर दें। वहीं एनसीईआरटी जो बुक है वहीं अपना सिलेबस है। अब चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़े, तो गाइड वगैरह की बात कर ले, तो गाइड तो मैं कहूंगा साइंस के परीक्षार्थियों को पढ़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अपने को साइंस लिए हैं, ठीक है, साइंस का आप ऐसे भी देखते हैं आर्ट से, मतलब कॉमर्स से ऊंचा स्थान है साइंस का, तो क्यों हम गाइड गेस पढ़े, क्यों ना अपना अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, ताकि आज आगे यानी कि इंटर में हम साइंस पढ़ लिए और फिर उसके बाद आर्ट्स के बराबर ही नॉलेज रहा, तो उससे क्या फायदा। तो इसलिए साइंस लेकर इतना अच्छा से पढ़ने की, हाँ अपने कुछ ना कुछ, जब सभी समाज हर एक कोई दृष्टिकोण से देख रहा है कि लड़का साइंस पढ़ रहा है, तो उसी के दृष्टिकोण में उसके नजर में अच्छा साबित अपने को होना है, अपने पास नॉलेज होना चाहिए। तो गाइड वगैरह साइंस के परीक्षार्थियों को नहीं पढ़ना है, मैं क्लियर माना करता हूं हमेशा। आप आर्ट्स वगैरह लिए नहीं है, गेस पेपर भी आपको नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन बैंक एक पढ़िए, मॉडल पेपर तो आएगा ऑफिशियल नवंबर दिसंबर में, तो उस समय पढ़िएगा। और यहाँ और क्वेश्चन बैंक जरूर पढ़िएगा। क्वेश्चन बैंक क्या होता है आप जानते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। मार्केट में जाइएगा, बोलिएगा 2026 के लिए क्वेश्चन बैंक दो, 2025 तक का जो प्रश्न होगा पिछले 8-9 साल का वो दे देगा, आप बाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बैंक और मॉडल पेपर बुक के साथ आप पढ़ सकते हैं, बाकी गेस गाइड आपको नहीं पढ़ना है साइंस के परीक्षार्थियों का। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण जरूरी टिप्स है, नोट्स बनाइए, क्योंकि देखिए सभी विद्यार्थी यही बुक वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से कुछ ही विद्यार्थियों का 400-450 से ज्यादा अंक आता है, कुछ ही चंद विद्यार्थी टॉपर बन पाते हैं। क्यों? क्योंकि बाकी विद्यार्थी आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन इतना नोट्स है कि उसी में वो खोए रहते हैं, अपना नोट्स बनाते नहीं है। वो कहते हैं टीचर मेरा वर्क करके बना दिया तो मैं क्यों बनाऊं, तो फिर आपके जगह पे टीचर ही टॉपर बन जाता है, आपके जगह पे टीचर का ही जॉब होगा, आपके जगह पे टीचर का ही मार्क्स अच्छा आएगा। तो आपको अगर अपने लिए कुछ करना है तो नोट्स, आजकल जो विद्यार्थियों में जिसकी कमी देखा जा रहा है, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि टॉपर विद्यार्थी भी आपके बराबर ही मेहनत करेंगे, लेकिन वो यही सब काम करते हैं साथ में जो आप नहीं करते हैं। तो नोट्स से क्या फायदा होता है कि आप, एक तो फैक्ट से है कि जो भी चीज आप पढ़े हैं उसको लिख लेते हैं तो चीजें ज्यादा दिन तक याद रहता है, तो ये हो गया पहला बेनिफिट, तो ये हो गया। दूसरा कि अपना रिवीजन हो गया, और तीसरा कि अगर नोट्स बना के रखे हैं तो जब अंतिम समय आ गया एग्जाम के समय तो रिवीजन करने में आसानी होगा। चौथा कि उस काम को हमारे अंदर संक्षेपण करने का, मतलब समराइज करने का या उत्तर लिखने का कला विकसित हो रहा है। क्योंकि मान लीजिए नोट्स आप बनाइएगा, जैसे कोई प्रश्न आता है तो जैसे कोई प्रश्न आप सॉल्व करें तो पूरा बुक थोड़ा लिख दीजिएगा, एग्जामिनर कहेगा तुम खोज लो इसमें से। आप क्या करते हैं कि उसमें खोजते हैं कि प्रश्न में क्या कहा है,
किस रूप में उत्तर दें, तो सभी नोट्स बनाने में ये सारा हैबिट आपके अंदर डेवलप होते रहेगा। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। और जहां पर भी देखिए लिखा रहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे, तो वहां पे अपने शब्दों में लिखने की कला कहां से आएगा, यहीं से आप नोट्स बनाएंगे। तो नोट्स जरूर बनाइएगा। और सेल्फ स्टडी आप जरूर कीजिए। आजकल ऑनलाइन ऑफलाइन इतना ना मतलब कि क्लासेज है कि विद्यार्थी को खुद से पढ़ने का समय ही नहीं मिलता है। आप कितना भी ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ लें, कितना भी आप स्कूल कॉलेज में पढ़ लें, लेकिन अगर खुद से सेल्फ स्टडी देकर उस चीज को खुद से समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा, उसको अपने हिसाब से अपने भाषा में लिखने का, अपने दिमाग में बैठाने का प्रयास नहीं कीजिएगा, तो सब पढ़ाई व्यर्थ है। तो सेल्फ स्टडी का जरूर अभी से समय दीजिएगा, समय आपको निकालना है। और आंसर राइटिंग मतलब कोई भी आप चीज पढ़े, अभी आप आंसर राइटिंग ऐसे आगे हम लोग चर्चा करेंगे जैसे आपका कुछ सिलेबस आप खत्म कर लेंगे तब, लेकिन अभी कैसे सीखेंगे, तो जो भी आपका जैसे मान लीजिए सॉल्यूशन बिलियन पार्ट हमारा समाप्त हुआ, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट हमने समाप्त कर लिया, तो उसके बाद जो प्रश्नावली है, कोई भी आप पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उस प्रश्नावली का हर एक प्रश्न को जरूर बनाने का प्रयास कीजिएगा खुद से, ठीक है। तो आंसर राइटिंग जरूर आपको करना है। तो इस तरह आपको मैंने पूरा इस वीडियो में बता दिया कि एक साल में अपने को क्या क्या चीजें, कौन सा अस्त्र शस्त्र लगेगा, इसको एकत्रित करके इसी रूप में पढ़ाई कीजिए। आगे और सब स्ट्रेटजी वीडियो और सभी चीजें आपको मिलेगा, जैसे मैं इंग्लिश हिंदी का ही बताया, एग्जाम पैटर्न, इस पर तमाम वीडियो आएगा। तो कौन सा क्लासेस कब आता है, कौन सा वीडियो आपके लिए कब अपलोड होगा, और सब नोट्स वगैरह लेने के लिए आपको क्या करना है कि आप कोई भी सोशल मीडिया हैंडल यूज करते होंगे, जैसे टेलीग्राम आप चलाते हो, या व्हाट्सएप पे देखिएगा आजकल व्हाट्सएप चैनल का ऑप्शन आ रहा है, वो आप चलाते होंगे, या फेसबुक इंस्टाग्राम कुछ भी, तो वहां पे इस चैनल का नाम AR कैरियर पॉइंट, यही स्पेलिंग सर्च कीजिएगा और ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि पूरा एक साल का आपके जर्नी में, यात्रा में आपके लिए काफी ये चीजें उपयोगी सिद्ध होगा। और जो भी उपयोगी सामग्री है वहां पे उपलब्ध कराया जाएगा। तो आपको टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी आप यूज करते होंगे, या व्हाट्सएप चैनल, वहां पे AR कैरियर पॉइंट सर्च करके ज्वाइन हो जाइए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहां पे मैं लिंक दे दिया हूं, उस पर क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। आप PCB ग्रुप से या PCM ग्रुप से नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।